Two identical rollers of each of weight 400 Newton are placed in a trench. Assuming all contact surfaces are smooth, determine the reactions at contact points A, B, C and D. A सल्फेट दिया गया है 400 न्यूटन्स. ड्यू टू सल्फेट एक्शन डेवलप होंगे. इधर इस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर सल्फेट की वजह से एक्शन, इधर सल्फेट की वजह से एक्शन, इधर सल्फेट की वजह से इस तरफ एक्शन और ये सल्फेट की वजह से इधर एक्शन. हमको एक्शन नहीं चाहिए, हमको रिएक्शन चाहिए. रिएक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और सेम मैग्नीट्यूड में होंगे. तो रिएक्शंस, हमको रिएक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस में, हमको ये सभी रिएक्शंस पता करना है. तो ये अब फोर्स और रिएक्शंस, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्रीज. ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे. कैसे देखेंगे? ये 30 डिग्रीज है तो ये 90 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज. ये 30 डिग्रीज, ये अपोजिट एंगल 60 डिग्रीज, ये 90 और ये 30. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे. ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे. ये एंगल भी सेम 30 डिग्रीज रहेगा. ये 30 डिग्रीज और ये 30 डिग्रीज. नेक्स्ट, ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज रहेगा. कैसे देखेंगे? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है. तो ये 30 डिग्रीज तो ये 30 डिग्रीज. तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज और ये एंगल भी 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज. तो हमको ये एंगल 30 डिग्रीज मिला. ये 400 है, ये आर ए और ये आर बी. ये 30 डिग्रीज. ये 90 माइनस 30 60 डिग्रीज. 60 प्लस 90 90 डिग्रीज. और ये 90 डिग्रीज, 90 प्लस 30 ये 120 डिग्रीज हो गया. ये 180 माइनस ये 30 150 डिग्रीज. 150 और 90 और ये 120. तो 150 120 ये 90. तो हमको तीन फोर्सेस मिल गए कन्वर्ज होने वाले एक ही पॉइंट की तरफ, और तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल हमको पता है. तो लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, 400 divided by sin of the angle between other two forces, 400 divided by sin of 90. Next, RA divided by sin of the angle between other two forces, RA divided by sin of 120. Next, RB divided by sin of the angle between other two forces, RB divided by sin of 150. तो ये दोनों कंसिडर करेंगे तो RA आएगा, ये दोनों कंसिडर करेंगे तो RB आएगा. RA 346.410 न्यूटन, ये दोनों कंसिडर करेंगे तो RB आएगा. RB 200 न्यूटन आएगा. RB मिल गया, RA मिल गया. RB मिल गया, RB वैल्यू लिखेंगे. RB वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस. RC का वर्टिकल कंपोनेंट RC cos 30, horizontal component RC sin 30. Next, 400 minus 400. Next, RD plus RD. Next, RB का RB sin 30, horizontal component RB cos 30. RB का RB cos 30, RB cos 30 equal to 0. तो इधर वर्टिकल रेजोल्यूशन किया तो RC आया. हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन किया तो
आर भी आएगा, आर डी आएगा। तो हमको क्या क्या पता हुआ, आर सी पता हुआ, आर डी पता हुआ, आर ए पता हुआ और आर बी पता हुआ।